हंगामा कर रहा है, ये बाल की खाल निकाली जा रही है। असल मुद्दा, ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप भी इंतजार कर रहे थे, मैं भी, देशवासी भी, कि भाई सिंदूर का पूरा सच, पहलगाम का पूरा सच तो सामने आना चाहिए। तो ये खींचतान क्यों हो रही है? समझ में आया आपको कुछ दिमाग? देखिए, पहली बात तो ये है कि सच ज़रूर सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सच पार्लियामेंट में सामने आना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च बॉडी है। बात लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जो जगह है, चौपाल है जहाँ पर बात होती है, वो पार्लियामेंट है। लेकिन हम ये जानते हैं, देखिए 17वीं आप लोकसभा को देखें तो 15 सेशंस में 11 सेशन ऐसे हुए जो अर्जेंट पहले ही हो गए समय से। यानी इसकी वो गरिमा, वो बात अब नहीं रही जो हम लोग समझते हैं। ये बात एक समझने वाली है। इसी कड़ी में आप देखिए, प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बीजेपी की लाइन है। लाइन क्या है कि ये विजय उत्सव है। सैनिक बहुत सैनिक सामर्थ्य, सैन्य जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनका सामर्थ्य, 22 मिनट में उन्होंने हमने सब कुछ जमींदो कर दिया 22 मिनट में। और मेड इन इंडिया की हर जगह तारीफ हो रही है, इक्विपमेंट की, हथियारों की। ये एक स्टैंडर्ड लाइन है। हमें ये लक्ष्य मिला था, लक्ष्य उन्होंने 22 मिनट में पूरा कर दिया। ये देखिए, सदन के बाहर तो ये सब चीजें ठीक है, आप चुनावी रैलियों में कहो, प्रेस ब्रीफिंग में कहो, सदन में चर्चा आपको होती दिख भी रही है? हम उस तरफ चल रहे हैं या ये हीला हवाली हो रही है? मैं वही कह रहा हूं कि जब इतना बढ़िया काम हुआ है तो आप सदन में आने से और सदन में इस बात को कहने से क्यों रुक रहे हैं? विजयोत्सव है तो पहले दिन चर्चा होनी चाहिए थी ना, ताल ठोककर कि देखिए हमने दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल, गिड़गिड़ाने बिलबिलाने लगा पाकिस्तान। पहले दिन इसमें थोड़ा कि नहीं अगले हफ्ते कर लेंगे, ऐसी क्या बात है? वो शिपिंग बिल, तो आप पहले दिन फलाना बिल, वो ज्यादा बड़ी प्राथमिकता हो रहा है। आप एग्रेसिवली आकर अपनी बात रखते तो बात हो जाती। और 22 मिनट में पूरा हो गया था वो, तो वो बाकी 4 दिन क्यों चलता रहा? सवाल कितने खड़े होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या रफाल विमान, जो हमारी जो सुरक्षा है, वो विमान जो हमें चीन के बराबर लाकर खड़ा, समकक्ष लाकर खड़ा करता है, क्या वो रफाल विमान उसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और ऐसा नहीं है कि शिव कुमार के बयान? हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि लोग ये सवाल और संशय मैं अपनी बात को यही पैदा करते हैं। ये जो लोग कहते हैं नहीं साहब विमान की बात आप कहां से ले आए? अरे सीडीएस, आप खुद सबसे बड़े जो सेना के अधिकारी हैं सीडीएस, वो कह रहे हैं, डिफेंस अटैचे जो इंडोनेशिया वाले हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो ये बात क्यों कह रहे हैं? इसकी सफाई तो आनी चाहिए, क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। और ये कहां पर आनी चाहिए? जाहिर है ये सदन में आनी चाहिए, सब लोगों के सामने आनी चाहिए, जहां लोगों से, मुझे मुश्किल लगता है, मुझे लगता है अभी इसमें और पेच आने वाले हैं। मुझे लगता है कि चूंकि सवाल बड़े मुश्किल हैं, सवाल बहुत मुश्किल हैं, आप लगातार बचेंगे सवालों से, और एक रास्ता निकल गया है कि हंगामा होगा, विपक्ष हंगामा करेगा, उन लोग हंगामे का जवाब देंगे, विपक्ष को गैर जिम्मेदार बताएंगे, विपक्ष लगातार हम देखिए, विपक्ष की भी रणनीति कोई एक दूसरी नहीं है। नहीं, जैसे महेश भी भाई बहुत ही स्मार्ट प्रवक्ता हैं, ये राजनीति जानते हैं। इन्होंने छूटते ही वो कि कौन कितने दिन गैर हाजिर होता है, अब उस विवाद में घुसा दीजिए, सिंदूर की और पहलगाम की बात गौण हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये विपक्ष इस तरह की बातें करेगा और विपक्ष के पास ये मौका, देखिए विपक्ष को तो अपनी बात, एक बात समझ जाइए कि जिस अंदाज से संविधान के निर्माताओं ने इस सदन की परिकल्पना की थी, उससे ये बहुत दूर चला गया है। सवाल है डे टू डे, घंटे टू घंटे, ब्रेक टू ब्रेक मैनेज करने का। आप कैसे उसको मैनेज कर ले जाते हैं, सारी राजनीति ये है। मैनेजमेंट हाँ। असली बहस, असली बातचीत से बिल बनना, ये बहुत दूर की चीज हो गई है। ये हमारी जो लोकतंत्र है उसकी सबसे कड़वी एक सच्चाई है। इसमें एक बात अच्छी हुई, हाँ, 20 सेकंड में, बहुत 20 सेकंड में उन्होंने आईएलओ का आंकड़ा बताया कि आईएलओ के अनुसार हमने लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया है। ये वही आईएलओ है जिसने एक आंकड़ा दिया कि 83% हमारे जो बेरोजगार हैं, 83% उसमें युवा हैं। बहुत हंगामा हुआ था आईएलओ का। अब चूंकि आपके पास समय नहीं है, बहुत सारे आंकड़े हैं आईएलओ के जिससे सरकार लड़ती रही, पर उन्होंने वहां कोट कर। मैं ये कह रहा हूं, हालत यह है कि जब मौका पड़े तो किसी को भी कोट कर दो, तो मतलब ताकि वो दिन बचना चाहिए। सुविधा की राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, मैनेजमेंट, मैनेज कर लो किसी तरह से इस बात को। पर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मसला
ये मैनेज करने वाली चीज है। और यहां पर दिबांग ने 1,00,000 की बात कही है। दरअसल भाई इतनी बड़ी कामयाबी है, सफलता है, विजयोत्सव अगर मनाने की बात हो रही है तो ये चर्चा तो आज शुरू हो जानी चाहिए थी। अब देखते हैं चर्चा कब शुरू होगी।